की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे वीर कियारा से शादी करके उसके हाथ को पकड़कर वहाँ से चला जाता है। रानी ये सब कुछ देखती तो टूट जाती है। रानी को यकीन नहीं हो रहा था अपनी आँखों में। यहाँ पे रानी बहुत ज़्यादा फूट-फूट के रोने लगती है और फ्लैशबैक में जाती है अपने वीर के साथ बिताए गए जो पल होते हैं उसे याद कर रही होती है। यहाँ पे रानी इतना रो रही होती है, बिरजू उसके पास आता है और रानी को सँभालता है तो रानी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अंदर में वीर जाता है कियारा को लेकर और कहता है इस कमरे के अंदर तुम कियारा हो और मैं वीर हूँ और अपना ये याददाश्त खोने का नाटक भी अब तुम बंद करो, समझ गई? और यहाँ पे देखेंगे तभी विक्रम आता है तो कियारा से बाहर जाने के लिए कहता है। कियारा चली जाती है। इधर देखेंगे रानी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसे बिरजू सँभाल रहा होता है। कहता है रानी, डॉक्टर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं इन सबको नहीं छोड़ूँगा। यहाँ पे बिरजू बहुत गुस्सा हो रहा था। यहाँ पे विक्रम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है वीर को, तो वीर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और विक्रम की एक बात नहीं मानता। यहाँ उल्टा विक्रम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और यहाँ पे देखेंगे तभी विक्रम को बहुत बुरा लगता है। विक्रम उस कमरे से बाहर चला जाता है। वीर को भी बहुत बुरा लगता है जो कुछ भी हुआ होता है। यहाँ पे देखेंगे रानी बहुत रो ही रही होती है, बिरजू संभाल रहा होता है, तभी रानी साहब वहाँ पे आ जाती है और उल्टा रानी को ताना मारने लगती है। तभी बिरजू को बहुत गुस्सा आता है और वह रानी साहब से वो बहस लड़ाने लगता है। तभी रानी उसे रोकती है और बिरजू से कहती है बिरजू तू यहाँ से जा, अब तू यहाँ मत रुक, तू यहाँ से जा, जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। तभी यहाँ देखेंगे बिरजू चला जाएगा। तभी रानी से कहती वैसे भी तो मैं तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा देर अकेले रहने नहीं दूंगी, तुम्हारे दोस्त के साथ पीछे पीछे भेज ही दूंगी। तभी रानी का बैग मंगवाती है और रानी को खींच के घर से बाहर निकाल देती है, उसका बैग भी फेंक देती है। यहाँ पे रानी का चप्पल भी टूट जाता है और दरवाज़ा भी ये बंद कर देती है। यहाँ पे रानी को बहुत बुरा लगता है जो कुछ भी उसके साथ हो रहा होता है। तभी रानी अपने बैग को उठाती है और वहीं पे बैठ जाती है और वो सोचने लगती है उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। तभी उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे रानी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अंदर में देखेंगे रानी साहब बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, उसे जो चाहिए होता आखिरकार उसे मिल गया होता है। यहाँ पे रानी अपनी चप्पल को उठाती है और उसे फिक्स करने की कोशिश करती है पर नहीं होता तो उसे उठा के फेंक देती है। रानी बहुत रोने लगती है और फिर रानी वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे देखेंगे वीर भी कमरे में बैठा होता है और सब कुछ याद करके वीर भी रो रहा होता है। तभी रानी वहाँ से जाती है तो उसका पैर लड़खड़ाता है। तभी बिरजू अचानक से उसके सामने आता, उसे संभाल लेता है और कहता रानी चल, अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। रानी कहती नहीं बिरजू छोड़ दे, ऐसा कुछ मत कर, ये गलत तरीका है। तभी कहता है यहाँ पे सब गलत है, मैंने तुमसे कहा था ना रानी सा कोई चाल चल रही है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मुझे भरोसा नहीं किया। मैंने तुम्हें कितना समझाने का कोशिश किया था पर तुम्हें कभी मेरी बात का भरोसा नहीं है। सब यहाँ सही होते, बस मैं ही तुम्हारे लिए गलत होता हूँ रानी। और यहाँ बिरजू को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे देखेंगे विक्रम जाता है रानी सा के सामने और रानी सा से वो कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, भाभी सा को क्यों बाहर उसने निकाला, आप ऐसा नहीं कर सकती, जो कुछ भी हो रहा ना मैं इतना तो जान गया हूँ, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पे वीर आएगा और कहता है आप रानी सा से ऐसे बात नहीं कर सकते। रानी सा ने जो किया बिल्कुल सही किया, अगर वो रानी को घर से बाहर निकाली है तो वो बिल्कुल सही की। ये घर, ये परिवार, जो कुछ भी, ये सब रजावत का, ये सब कुछ रानी सा का है। और रानी सा ने गलत किया क्या, वो एक नौकरानी को घर से बाहर निकाली है ना, तो क्या गलत किया उसने। तभी विक्रम कहता है कि भाई आपको क्या हो गया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तभी यहाँ पे देखेंगे कि विक्रम को बहुत बुरा लगता है। विक्रम कहता है सब कुछ मैं ठीक करूंगा और वहां से चला जाता है। यहाँ पे तभी रानी सा को वीर समझाता और कहता परेशान मत हो, ये रानी सा विक्रम की बातों को दिल से नहीं लीजिए, वो बस ऐसे ही कुछ भी कह रहा। और तभी वीर कहता अब बिल्कुल परेशान मत होइए रानी सा, जो कुछ भी विक्रम कह रहा ना उसे कहने दीजिए, आप जाइए हमारी शादी की जो आगे की रस्में हैं उसकी तैयारियां कीजिए। यहाँ पे देखेंगे रानी सा इन लोगों की अंगूठी ढूंढने की रस्म को स्टार्ट करती है और तभी दोनों को बोलती है आप दोनों बैठ जाइए। तभी इधर वीर बैठता है, सामने कियारा बैठती है। तभी वीर अचानक से कियारा को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि सामने रानी बैठी है और इसे कियारा की जगह रानी नजर आ रही होती है। उसके बाद रानी सा कहती चलिए आप लोग रस्म पूरी पूरी कीजिए। तभी वहाँ रस्में शुरू हो जाती है अंगूठी ढूंढने की और दोनों रस्में जब कर रहे होते तभी वहाँ एक लेडी आती है। वो लोग पूछते हैं आप कौन है। तभी वो लेडी बताती है कि मैं एक एनजीओ से आई हूँ और यह नारी के खिलाफ अगर कुछ होता है तो उसके लिए हम साथ देते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि रानी भी उनके साथ आई होती है। उनको देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे वो कह रही होती है कि आपने अपनी पत्नी के साथ और आपने अपनी बहू के साथ जो किया बहुत बुरा किया।